सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक बबल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एलिवेटर से रिलेटेड कंटेंट। और इस कंटेंट में मैं बताने जा रहा हूँ कि मैनुअल लिफ्ट और ऑटोमेटिक लिफ्ट में क्या डिफरेंस होती है, दोनों के एडवांटेजेस क्या हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको हमारे मिलते रहें। ओके गाइस, तो आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैनुअल ऑटोमेटिक, ये मैनुअल ऑटोमेटिक लिफ्ट, ये दोनों अलग अलग लिफ्टें हो गई। मैं अब आपको बता दूं, मैनुअल लिफ्ट और ऑटोमेटिक में सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि मैनुअल लिफ्ट में आपको मैनुअल डोर्स लगते हैं। मैनुअल डोर यानी आपको होता है कोलैप्सिबल डोर। मैनुअल डोर यानी कोलैप्सिबल डोर होता है। ओके, ऑटोमेटिक लिफ्ट्स में आपको क्या होता है, एक ही डोर आता है और वो आता है ऑटो डोर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताऊं, एक कोलैप्सिबल डोर हो गया मैनुअल लिफ्ट में और ऑटोमेटिक डोर हो गया ऑटो डोर में। वैसे मैनुअल लिफ्ट में बहुत सारे टाइप ऑफ डोर्स होते हैं, बट मैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक एक डोर को ब्रीफ कर दूंगा कि कौन सी डोर्स के क्या यूज है, कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। फिलहाल इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो कोलैप्सिबल डोर हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आपकी आती है वो आपकी आती है साइजेज। तो मैनुअल लिफ्ट और ऑटोमेटिक लिफ्ट में साइज अलग अलग होती है। जो ऑटोमेटिक लिफ्टें होती हैं उसमें आपको जो वाइड है, जो वाइड स्क्रीन होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। वाइड में आपको मिनिमम 5 फीट चाहिए होती है और डेप्थ जो आपको होता है वो भी 5 फीट का ही होता है। ओके गाइस, तो ये आपको हो गया ऑटोमेटिक लिफ्ट। अगर मैनुअल लिफ्ट की बात करें तो मैनुअल लिफ्ट की अगर बात करें तो उसमें देखिए, ये आपकी वेस्ट वे है, लिफ्ट वेल जिसको कहते हैं। इसमें अगर आप 4 फीट भी दे देते हैं, ये आप देख सकते हैं, 4 फीट भी अगर आप दे रहे हैं वाइड में और 4 फीट डीप में, तो भी आपकी लिफ्ट इजी लग जाएगी, उसके लिए कोई इशू नहीं है। यानी 4 फीट वाइड में 4 फीट डेप्थ में, ये मैनुअल लिफ्ट के लिए हो गया गाइस। ये एम हो गया मैनुअल लिफ्ट और ऑटोमेटिक। यानी कि अगर आपने 4 फीट इंटू 4 फीट का स्पेस छोड़ा है और आप अगर सोचते हैं कि नहीं ऑटोमेटिक लिफ्ट भी लग जाएगी, तो फ्रेंड्स ये नहीं लगेगी। आपको इतनी स्पेस मिनिमम चाहिए ही चाहिए, 5 फीट इंटू 5 फीट। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल लिफ्ट में साइज का भी डिफरेंस होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता दूं। तो फ्रेंड्स अभी आप देखिए, मैंने जैसे कि आपको साइज बता दिया है। अब इसके बाद आती है आपको सेंसर्स। तो मैनुअल लिफ्ट जो होती है इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको सेंसर्स नहीं रहते, ऑटो डोर नहीं ओपन होता। ऑटोमेटिक डोर्स में आपको सेंसर्स लगे रहते हैं। जैसे कि ये डोर्स हो गई, ये डोर्स हो गई, ये दोनों डोर अभी ओपन हुआ है, ये देखिए आप। तो जैसे ही आप इसके बीच में जाएंगे और अगर आप बीच में आते हैं तो यहाँ सेंसर्स लगी रहती हैं, ऐसे अंदर की तरफ ये सेंसर्स लगी रहती हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आप बीच में जैसे आप जाते हैं, हाथ जैसे ही आप देंगे यहाँ पर, ये मान लीजिए आपका हाथ हो गया, आप जैसे हाथ दिए, फट से ये डोर बैक हो जाएगा। ये डोर इस तरह से बैक हो जाता है, बैक। तो ये आपको हो गया ऑटोमेटिक लिफ्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट कि इसमें सेंसर्स लगे रहते हैं। मैनुअल लिफ्ट में आपको नॉर्मल इस तरह से ग्रिल डोर है, वीडियो भी देख ही रहे होंगे। तो गाइज अभी मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स कि जैसे मैं बता रहा था कि मैनुअल लिफ्ट क्या होती है, तो वो आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। ये देखिए मैनुअल लिफ्ट होती है। मैनुअल लिफ्ट वो होती है जिसमें कि कोलैप्सिबल डोर होता है। मैनुअल लिफ्ट यानी कोलैप्सिबल डोर। ये डोर जो होता है कोलैप्सिबल डोर होता है। ये देखिए, ये इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, यानी ताकत लगानी पड़ती है आपको डोर ओपन करने के लिए। तो देखिए ये ओपन हुआ। तो आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो गया होगा मैनुअल डोर क्या होता है और मैनुअल लिफ्ट क्या होती है। तो इसमें आपको जब ग्रिल डोर लगा रहता है तो ऑब्वियस आपको इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है।
ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें सेंसर्स रहते हैं ऑटोमेटिक लिफ्ट में और इसमें सेंसर्स नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़, बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं मतलब अगर कम कैपेसिटी की लिफ्ट लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक में जाना चाहिए या ज़्यादा कैपेसिटी की लिफ्ट लगा रहे हैं तो मैनुअल में। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप 10 पैसेंजर की लिफ्ट लगाइए, 8 पैसेंजर की, 544 kg, 680 kg, तो किसी में भी आप कोई भी लिफ्ट लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई टेंशन आपको नहीं लेने का है कि अभी मैं 544 kg की लिफ्ट लगा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं मैनुअल में जाना चाहिए कि ऑटोमेटिक में। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। 544 लगाइए, 680 लगाइए, 20 पैसेंजर 30% तक लगाइए, गुड्स लिफ्ट लगाइए, हॉस्पिटल लिफ्ट लगाइए, कोई भी लिफ्ट लगाइए। ऑटोमेटिक भी लग सकती है, मैनुअल भी लग सकती है। बस मैंने जो इससे पहले आपको बताया था वो मिनिमम साइज बताया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं अब आपको बता दूँ स्पेशल, ये मैं आपको नोट करवा लूँ, सर्विस कॉस्ट। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक लिफ्ट की जो सर्विस कॉस्ट होती है, ऑटो लिफ्ट की सर्विस कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ती है, ये कॉस्टली होती है, कॉस्टली। मैनुअल लिफ्ट की सर्विस कॉस्ट आपको कम पड़ती है। लो कॉस्ट। तो ऑटोमेटिक लिफ्ट की कॉस्टली आपको सर्विस होती है, मैनुअल लिफ्ट की आपको लो कॉस्ट सर्विस होती है। यानी प्राइस भी दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल में। और उसी तरह आपको इसकी सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और इसमें आपको सर्विस की नीड ज़्यादा होती है ऑटोमेटिक लिफ्ट में। मैनुअल लिफ्ट में आपको सर्विस की नीड कम होती है, चाहे वो कोई भी टाइप की जगह पर लगी हो। ओके गाइस, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है कि भाई एक बार लिफ्ट तो ले लिया, बाद में क्या। जहाँ की ये ऑटोमेटिक लिफ्ट आप मैनुअल लिफ्ट आपको 1000 रुपये महीने में हो जाएगी, वहीं ऑटोमेटिक लिफ्ट आपको कम से कम 3000 रुपये महीने की सर्विस लगेगी। तो गाइस ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने ये भी बता दिया। तो फोर्थ पॉइंट आती है आपको, तो मैं आपको पहले सबसे बड़े ये बता दूँ कि लिफ्ट जो चलती है वो आपको 3 फेज से चलती है, 440 वोल्ट। तो इसमें गाइस मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3 फेज 440 वोल्ट से आपको लिफ्ट चलती है और इसमें आपको स्टार्टिंग करंट जो होती है वो स्टार्टिंग करंट आपको होती है 380 to 440 वोल्ट। और रनिंग करंट फिर कम हो जाती है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी ऐसे लिफ्टिंग है मल्टीनेशनल ब्रांड्स की जिसमें कि आपको आ रहा है इंटरसेप्टर लगा हुआ, जिससे ये पावर सेविंग का भी काम करता है और वेयर एंड टियर मशीन की कम होती है। तो 380 to 440 वोल्ट रनिंग स्टार्टिंग करंट, और रनिंग करंट आपकी हो जाएगी, रन करंट आपको हो जाएगी 300 to 380 तक ये रनिंग करंट हो जाती है। यानी साफ साफ आप देख सकते हैं कि डिफरेंस हो रहा है, पूरा काफ़ी डिफरेंस हो गया। ये लोड पर है और डाउनवर्ड्स में तो और कम ही लगता है, क्योंकि डाउनवर्ड्स में तो क्या होता है, काउंटर वेट के सहारे वो लिफ्ट आ जाती है नीचे। तो दोनों में आपको डिफरेंस, तो ऑब्वियस है कि पावर में भी डिफरेंस होता होगा, बिजली में। तो ये लिफ्ट आपको जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिक लिफ्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं गाइस। जैसे आपको डोर्स तो उसके खुद के हेवी इतने डोर होते हैं, सेंसर्स हैं, तो ऑब्वियस है कि वो थोड़ी वेटी लिफ्ट भी है, तो ज़्यादा उसको मशीन को पावर लग रही है, तो आपको बिजली बिल में भी काफ़ी डिफरेंस आने वाला है। तो गाइस ये भी मैं आपको बता दिया कि ऑटोमेटिक लिफ्ट और मैनुअल लिफ्ट में सर्विस कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में क्या डिफरेंस है। वैसे मैं आपको बता दूं, दोनों मोटर 3 फेज लाइन से ही चलती है, जैसे मैंने बताया 3 फेज लाइन से ही, ऐसा कहीं कोई डिफरेंस नहीं है कि मोटर में कोई पावर में डिफरेंस हो रहा है। ओके गाइज, तो गाइज अभी मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ऑटोमेटिक लिफ्ट और मैनुअल लिफ्ट कहाँ लेनी चाहिए। अगर आपके पास साइज़ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और फंड का भी कोई इशू नहीं है, तो मैं अब आपको क्लियर कर दूं कि ऑटोमेटिक लिफ्ट और मैनुअल लिफ्ट कहाँ लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए। सो बेसिकली अगर आप होम लिफ्ट लगा रहे हैं, घर पे अगर आप लिफ्ट लगा रहे हैं, होम साइज़ भी सारा कुछ ओके है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स नहीं रहता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो आप आराम से मैनुअल लिफ्ट में जा सकते हैं। मैनुअल थोड़ा लेविश बंगलोज वगैरह बनाया है तो गाइज आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन।
You can go with automatic lift also, there is no issue. Okay, so you have both option, manual lift and automatic lift. Okay, now next point is this, hotels अगर आप बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप लगाएंगे ऑटोमेटिक ही, बिकॉज आपके गेस्ट आएंगे तो वहाँ पर वो इतना एफर्ट नहीं लगाने वाले कि डोर खोल रहे हैं और डोर बंद कर रहे हैं। और दूसरा एक और एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं बता दूँ गाइस कि मैनुअल लिफ्ट में सबसे बड़ा इशू होता है कि आपकी लिफ्ट को कोई ले गया ऊपर और ऊपर छोड़ दिया, हल्का सा डोर सटाया और चला गया, और पता चला आप नीचे खड़े हैं, भाई बंद करो दरवाज़ा, बंद करो दरवाज़ा, आप दरवाज़ा ही चिल्ला रहे हैं, हेलो बंद करो बंद करो। वो बेचारा वो गया फ़ोन करते हुए, वो निकल गया, उसको पता भी नहीं है, द डोर इज़ ओपन प्लीज़ कोच बोल रहा है। ऑटोमेटिक लिफ्ट में ये झंझट नहीं है। तो प्राइवेट होम में तो चलिए ये काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके होटल में ऐसा हो जाए कि कोई गेस्ट नीचे खड़ा है और ऊपर, तो वो पता चला कि वो बेचारा वो बोलेगा हम चले दूसरा होटल में, आप रह जाइएगा। तो ये आपको हो गया ऑटोमेटिक में। मैनुअल में ये होटल्स में ऑटोमेटिक लिफ्ट लगाना मैंडेटरी, आप लगाएंगे और लगाना ही चाहिए। तो होटल्स में ये हो गया। हॉस्पिटल्स में मैं बता दूं, हॉस्पिटल्स स्ट्रेचर लिफ्ट, तो स्ट्रेचर लिफ्ट में क्या है मैं अब आपको बता देता हूँ। स्ट्रेचर लिफ्ट आप हॉस्पिटल्स में लगा रहे हैं तो मैनुअल में भी जा सकते हैं, ऑटोमेटिक में भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैसा हॉस्पिटल बनाया है। वैसे दोनों लगती है, ऑटोमेटिक भी मैनुअल भी लगती है, ऐसा कहीं कोई इशू नहीं है स्ट्रेचर लिफ्ट में। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा आप लोग को ये समझाने के लिए कि दो तरह की स्ट्रेचर लिफ्ट भी होती है, एक आईसीयू बेड स्ट्रेचर लिफ्ट होती है और एक नॉर्मल स्ट्रेचर लिफ्ट होती है। तो गाइस ये भी मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, होम में आप दोनों लगा सकते हैं, होटल्स में आप ऑटोमेटिक में जाइए, हॉस्पिटल में आप अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो एक और डिफरेंस कि रेस्क्यू अगर आप फंसेंगे ऑटोमेटिक लिफ्ट में, सपोज दैट ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस भी काम ना करे और आपकी कोई भी अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं काम करे और आप फंस गए, तो क्या बेटर रहता है उस केस में? किसमें रेस्क्यू इजी है? तो रेस्क्यू इजी है आपको ऑब्वियस है मैनुअल लिफ्ट में। मैनुअल लिफ्ट में सिंपली आपको लीवर प्रेस करना है और आप निकल सकते हैं। ओके गाइस, तो आज का आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमने जाना ये कि ऑटोमेटिक और मैनुअल लिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको गाइज ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपको हमारे अच्छे वीडियोस इसी तरह मिलते रहें। और प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्पीक बबल।